हेलो नमस्कार। यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे होंगे। उन्हीं के संबंध में आज की ये पूरी न्यूज है। आपके परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव हुए हैं, उसी के संबंध में मैं आपको जानकारी साझा करूंगा। मैं हूं राज राणा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि एलटी ग्रेड से रिलेटेड जो भी जानकारी आए वो आप तक सही समय पर पहुंच जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि न्यूज क्या है। न्यूज आप लोगों को यहां पर दिख रही है और उसी के संबंध में मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी बातें। देखो, प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भर्ती भी अब 2 चरणों में होगी, है ना। पहले एलटी ग्रेड जो भर्ती होती थी वो 1 चरण में होती थी, अब ये 2 चरण में होगी, अर्थात परीक्षा पैटर्न में बदलाव आ रहा है ना। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। एलटी ग्रेड को कौन कराता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यूपी पीसीएस कराता है, यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या न्यूज है ये आपको बता रहा हूं। वैसे एलटी ग्रेड की जो नई भर्ती आने वाली है वो 8,905 आने वाली है ना। 8,905 का उन्हें अधियाचना मिली है और इसी पर वैकेंसी आएंगी और जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है, महाकुंभ के बाद यूपी में जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है। अभी महाकुंभ चल रहा है, उसके बाद यूपी में भर्तियों का महाकुंभ चलेगा, ये निश्चित है। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए, राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से होगी। ठीक है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। एलटी ग्रेड में भी अब पहले प्री होगा और फिर उसके बाद मेंस होगा। ठीक है, प्री होगा, मेंस होगा और उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा एलटी ग्रेड को पास करना, इसलिए इसकी मेहनत करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले प्रवक्ता के पदों पर भर्ती 1 चरण की भर्ती के माध्यम से होती थी, लेकिन जब वर्ष 2020 में पिछली भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा को शामिल कर दिया गया। इसके बाद प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया। हालांकि नई भर्ती के लिए आयोग को प्रवक्ता के 1,647 पदों का अधियाचना मिल चुका है, जिसमें 817 पद पुरुष तथा 830 पद महिला वर्ग के हैं। यानी प्रवक्ता वर्ग के लिए भी इन्हें इतनी की अधियाचिका मिली है, यानी 1,647 पदों पर भर्ती के लिए, ठीक है, नोटिफिकेशन आ सकता है अब भी। वही आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया था, जिसके तहत 1 चरण की लिखित परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड के 10,768 पदों पर भर्ती की गई थी। यानी पहले जो पेपर होता था एलटी ग्रेड का, उसमें केवल एक ही पेपर होता था और एक ही पेपर के माध्यम से ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाया करती थी। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती के लिए 8,905 पदों की अधियाचना मिल चुका है। यानी एलटी ग्रेड के लिए 8,905 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, जिसमें 4,785 पुरुष और 2,473 पद महिला वर्ग के लिए है ना। चलिए, यह भर्ती 2 कारणों से काफी लंबे समय से अटकी हुई है। पहला कारण अहर्ता का विवाद था कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा जाए, तो ये विवाद चल रहा था और ये विवाद पे मैं आपको एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको याद हो तो, है ना। और दूसरा वजह था कि 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतजार था, है ना। तो 2 चरणों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया होगी। हो सकता है इसका देखो क्या क्या बदलाव आता है। जैसे इसके संबंध में कुछ सूचना मिलेगी मैं आपको सबसे पहले आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा, है ना। अहर्ता का विवाद दूर कर लिया गया और 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से भर्ती करने में अब कोई भी अड़चन नहीं है। अहर्ता वाला जो विवाद था ना, वो अब दूर कर लिया गया है ना। और 2 चरण की परीक्षा वो होगी, यानी प्री और मेंस दोनों होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आयोग पहले ही तय कर चुका है कि एकल परीक्षा के माध्यम से कोई भर्ती नहीं कराएगा, है ना। तो आयोग क्या करेगा, अब प्री और मेंस जरूर करवाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो प्रक्रिया पहले जल्दी हो जाती थी, अब उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। वैसे यूपी में बहुत टाइम लग रहा है भर्तियों में, अब सिलेक्शन में भी आपका टाइम लगेगा। पहले प्री होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो आप देखें, थोड़ा सा समय तो अब लगने वाला ही है ना। जैसे पीसीएस का पेपर होता है, उसमें प्री होता है, मेंस होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं है बस, वरना ऐसा ही पेपर हुआ करेगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी की छंटनी की जाएगी और पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा, है ना। तो इसमें छंटनी कर दी जाएगी, यानी एक पद पर, ठीक है, एक पद पर 15,
ठीक है, लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा, इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। फिलहाल अभ्यर्थी को 6 साल से नई भर्ती का इंतजार है, उन्हें उम्मीद है कि इस बार आयोग की परीक्षा कैलेंडर में इस भर्ती को शामिल किया जाएगा, है ना। तो अब शामिल किया जा सकता है, इसलिए अगर आप सब लोग एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उनके मंसूबे ये हैं कि यूपी में शिक्षक बने और वह भी क्या करें, क्योंकि इसका नाम ही लाइसेंसधारी टीचर होता है जो 9th-10th को पढ़ाता है। वैसे इसको अलग अलग जगह पर टीजीटी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यूपी में इनको एलटी ग्रेड ही कहा जाता है ना। तो इसकी बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन आ सकता है और आपको बहुत अच्छी शुभ सूचना मिल सकती है, इसलिए तैयारी करना आज से ही प्रारंभ कर दें। इसमें लेट लतीफी ना करें, क्योंकि लेट लतीफी जब होती है ना तो उससे बहुत कुछ लेट हो जाता है। तो आपको जो जो सिलेबस पता है, आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जो किताबें आपने अलमारी में रख दी है ना उनको बाहर निकाल लो, पढ़ना प्रारंभ कर दो। महाकुंभ भी फरवरी में खत्म हो जाएगा, तो मार्च से इसकी नोटिफिकेशन लगातार जारी होंगे और बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। देखो वैकेंसी तो पक्का आएंगी, हो सकता है कम या ज्यादा रहे, लेकिन वैकेंसी पक्का आएंगी। इसलिए एक सीट सुरक्षित करने के लिए बेहतर रूप से पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, नंबर दे रखा है। किसी भी सहायता के लिए या स्ट्रेटजी बनाने के लिए, कोई कोर्स के लिए, अगर किसी भी प्रकार से अगर आपको हमारी सहायता चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।